बिहारी बहुत समृद्ध है हर जगह। बिहार के बच्चे बहुत समृद्ध हैं, बहुत अच्छे पढ़ने में हैं, रैंक्स बहुत अच्छा ला रहे हैं, लेकिन वो वापस लौटकर बिहार जल्दी आना नहीं चाहते हैं। हर पेरेंट्स चाहता है कि मेरा बच्चा सेटल्ड होकर कुछ काम करे। जैसे एक सरकारी जो जॉब का आज भी तक क्रेज क्यों है कि कुछ भी नहीं करोगे तो थोड़ा समय ऊपर नीचे खराब भी आएगा तो एटलीस्ट सरकार आपको बिठा के खिलाएगी। जैसे मैं बहुत सारे युवाओं को देखता हूँ जो IITians हैं, जो अच्छे खासे पढ़ लिख कर बाहर से आए और वो खेती कर रहे हैं। अगर पैसे का स्कोप मिले, अगर सेटलमेंट का स्कोप मिले तो हर इंसान बिहार वापस आना चाहेगा, बिहार सेटल होना चाहेगा, अपने परिवार के जनों के साथ रहना चाहेगा, अपनी मिट्टी में रहना चाहेगा। कि कहीं ना कहीं सिर्फ सरकार की गलती नहीं है, इन लोगों की भी गलती है। उनको भी थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, थोड़ा सा श्रद्धांजलि अपनी भी देनी पड़ेगी। एग्रेसिव काम करने की ज़रूरत है यहाँ पे, क्योंकि बिहार का हर जिला अपने आप में काफ़ी सक्षम है। अब सोशल मीडिया का ज़माना है, लोगों के मन में अब ये चीज़ नहीं रहेगी कि ये काम छोटा है और ये काम बड़ा है। बिहार का अगर आप हर जिला आप देखें, आप सासाराम देख लीजिए, मुजफ्फरपुर देख लीजिए, आप गया देख लीजिए, आप पूर्णिया देख लीजिए, भागलपुर देख लीजिए, आंध्र प्रदेश बोला जाता है, बांका देख लीजिए, मंदार पर्वत है ना। और ऐसे ऐसे आपको हर जिले में कुछ ना कुछ खास है जहाँ पे बहुत वाइड स्कोप है, बहुत कुछ किया जा सकता है। आप डेस्टिनेशन वेडिंग से लेके आप टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे इवेंट्स के माध्यम से बहुत कुछ किया जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं आनंद झा और आप देख रहे हैं ग्लोबल बिहार। और आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं रनवे शो डायरेक्टर सह मोटिवेशनल स्पीकर नीतीश चंद्रा जी। उनसे हम जानेंगे बिहार के उद्योग, रोजगार और टूरिज्म के बारे में। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। थैंक यू। और हमारा सबसे पहले सर सवाल यह है कि उद्योग के क्षेत्र में आखिर बिहार इतना पीछे क्यों रह गया सर? अगर तत्कालीन स्थिति में हम देखें तो बिहार अब बिल्कुल पीछे नहीं है। बहुत सारे रोजगार के जो साधन है, जो रिसोर्सेज हैं वो ओपन हो चुके हैं। जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है वो काफ़ी एग्रेसिव होकर काम कर रही है। स्टार्टअप जो डिपार्टमेंट है इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का, वो काफ़ी एग्रेसिव होकर काम कर रहा है। और बहुत सारे मैं ऐसे युवाओं को देख रहा हूँ, जान रहा हूँ, पर्सनली उन्हें देख रहा हूँ। जैसे रोडवेज है, सत्तूज है, ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिन्होंने बहुत रूट ग्रासरूट से इन्होंने स्टार्ट किया और डिपार्टमेंट की मदद से उन्होंने बहुत अच्छा वो काम कर रहे हैं बेसिकली। और बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो पहले बाहर काम कर रहे थे और वो सब छोड़ छाड़ के वो बिहार आए हैं। उन्होंने एक नया स्टार्टअप स्टार्ट किया। और आपको अगर उनके नंबर्स, अगर आप डेटा बेस देखेंगे, मेरे पास लगभग 400 प्लस के डेटा है मेरे पास अगर हैं, तो आप समझिए जब डिपार्टमेंट के पास कितने होंगे। इतने लोग बहुत ही सक्षम होकर काम कर रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर हम देखें कि इसको हम बहुत ज़्यादा बड़ा बदलाव हम इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि अब बड़ी इंडस्ट्री चाहिए हमें। बड़ी इंडस्ट्री मतलब बड़ा रोजगार, बड़ी इंडस्ट्री मतलब बड़ा प्रोडक्शन हाउसेस, वेयर हाउसेस, जो जितने बड़े ब्रांड्स हैं उनके शोरूम ही नहीं, उनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स भी यहाँ होने चाहिए। तभी एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री है जो बिहार में भी लगना बाकी है अभी। लेकिन हम अगर देखें तो यहाँ पे बिहार में एक यहाँ की उर्वरा शक्ति इतनी मजबूत है, यहाँ के जो फर्टिलाइज लैंड है ये इतना अमेजिंग है कि लोग तरसते हैं कि यहाँ पे कुछ लैंड मिल जाए। तो जैसे मैं बहुत सारे युवाओं को देखता हूँ जो IITians हैं, जो अच्छे खासे पढ़ लिख कर बाहर से आए और वो खेती कर रहे हैं, है ना। आम भाषा में देखा जाए तो उन्हें बोलते हैं कि ये तो ये खेती कर रहे हैं, लेकिन वो सिंपली खेती नहीं कर रहे, वो उससे लाखों रुपए कमा रहे हैं, लाखों लोगों को रोजगार दे रहे हैं, सैकड़ों लोगों को। और इससे एक बड़ा बदलाव ये आ रहा है कि लोगों के मन में अब ये चीज़ नहीं रहेगी कि ये काम छोटा है और ये काम बड़ा है। वो जहाँ मुनाफा हो रहा है, जहाँ पे बिहार की प्रगति दिख रही है, जहाँ उनके खुद को उनमें दिख रही है कि हम ये करके, ये काम करके हम कुछ अच्छा आगे कर सकते हैं, तो वो काम वो कर रहे हैं। तो इंडस्ट्री बढ़ रही है, लेकिन इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को और ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, जो जितने भी उनको बिहार में लाना पड़ेगा। जैसा कि हम देखते हैं सर कि कोई भी नई इंडस्ट्री आती है, कोई भी नए ब्रांड आते हैं, तो वो बिहार की राजधानी पटना है तो पटना तक ही सीमित रह जाती है। बहुत कम ही ब्रांड ऐसे हैं जो अन्य जिलों में, अन्य भागों में जो है अपनी पहचान बना पाती है। तो आखिर पूरे बिहार में जो नवयुवक हैं जिनको बाहर रोजगार के लिए जाना पड़ता है, तो आखिर ऐसा क्या उपाय किया जाए कि इंडस्ट्री जो है वो हर एक जिलों में फैले और हमारे नवयुवकों को रोजगार के लिए बाहर न जाना पड़े? देखिए, इसके लिए डिपार्टमेंट बहुत सारे नई योजनाएं ला रही हैं। मैं देख पा रहा हूँ कि स्टार्टअप के तहत ही बहुत सारे, जैसे MSME जो जिनका डिपार्टमेंट है, इसके तहत बहुत सारे योजनाएं भी आ रही हैं। बहुत सारा सरकार की तरफ से बहुत सारी इनको मदद भी मिल रही है। जैसे मैंने सुना है कि जो महिलाएं हैं उनको अगर कोई भी चीज़ अगर वो स्टार्ट करना चाहेंगे किसी चीज़ को, तो 10 लाख का सरकार उन्हें
प्रावधान देती है, 10 लाख का है, 20 लाख का है, बहुत सारे ऐसे मैं बहुत सारे देख रहा था कि ऐसे ऐसे बहुत सारे फंड्स हैं जो सरकार रिलीज़ करती है और बहुत कम ब्याज दर पे। तो अब कितनी ग्राउंड लेवल पे कितनी सच्चाई है मैं इसको नहीं जान रहा हूँ, लेकिन अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है और ये होना भी चाहिए, ताकि जो युवा हैं, मैंने कल भी अपने आपसे मैं बात किया तो मैंने बताया था कि कोई भी अब बाहर, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो करना चाहते हैं, लेकिन अधिकांश लोग ऐसे हैं जो बिहार में अगर उन्हें स्कोप मिले, अगर पैसे का स्कोप मिले, अगर सेटलमेंट का स्कोप मिले, तो हर इंसान बिहार वापस आना चाहेगा, बिहार सेटल होना चाहेगा, अपने परिवार के जनों के साथ रहना चाहेगा, अपनी मिट्टी में रहना चाहेगा। तो मुझे लगता है इस पर थोड़ी सी और भी एग्रेसिव काम करने की ज़रूरत है यहाँ पे, क्योंकि बिहार का हर जिला अपने आप में काफ़ी सक्षम है। अब सोशल मीडिया का ज़माना है, तो आप ये समझ लीजिए कि अब बहुत सारे ऐसे युवा हैं, खास करके आप देखिए सोशल मीडिया के माध्यम से अगर वो कमा सकते हैं, वो रील्स बनाकर, वो इंस्टाग्राम पे आके या यूट्यूब पे आके और वो इन्फ्लुएंसर्स बनकर अगर वो पैसा कमा सकते हैं, तो सोचिए कि अगर वो उसको साइड में रखते हुए, उसको मेन नहीं करके उसको साइड में रखते हुए उससे भी पैसे कमाएं, वो काम भी करें, और बहुत सारे ऐसे स्वरोजगार के अवसर वो खुद भी ढूंढ सकते हैं और लाखों लोगों को वो मोटिवेट कर सकते हैं, है ना। तो अगर पढ़े लिखे लोग जो ऑलरेडी बाहर जॉब कर रहे हैं, जो ऑलरेडी बाहर बिजनेस कर रहे हैं, जो बहुत कुछ 10 साल 15 साल 20 साल का उनका एक्सपीरियंस है, अगर वो वापस आते हैं तो सोचिए वो कितना एग्रेसिवली यहाँ काम करेंगे। तो ये बदलाव की ज़रूरत है यहाँ पर। जी, बदलाव की ज़रूरत है जैसा कि आपने बताया, लेकिन जैसे आपने अभी कहा कि स्टार्टअप है, डिजिटल मीडिया है, या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे नए तरीके आ रहे हैं रोजगार के माध्यम से। उसके अलावा भी देखा जा रहा है कि बिहार के जो युवक है या जो रोजगार के लिए ढूंढ रहे हैं अपने जगह को, वो बाहर क्यों उनको जाना पड़ता है? आखिर बिहार में ही उनके लिए रोजगार क्यों नहीं उपलब्ध हो पा रही है? अब आप समझ लीजिए, जब कोरोना आया था, जब ये जो पेंडेमिक जब आया था, तो बहुत ही भयावह स्थिति हमने देखी थी, आपने भी देखा होगा, और कि कैसे लोग जहाँ काम कर रहे थे पूरे भारत देश में अलग अलग राज्यों में काम कर रहे थे, और कैसे उन्हें घर वापसी करना पड़ा, और बहुत ही भयावह स्थिति, उसको दोबारा याद करना भी ठीक नहीं है। लेकिन उस समय सबसे ज़्यादा अगर कोई राज्य झेला था तो वो बिहार था। बहुत ही गलत छवि पूरे देश में गई थी बिहार की, कि सबसे ज़्यादा जो गरीब तबका है, सबसे ज़्यादा जो मजदूर वर्ग है, वो बिहार का है। और आए दिन, खैर मैं भी बाहर काफ़ी साल में बाहर रहा हूँ, मैं भी बैंगलोर, मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर से लेके जहाँ तक भी मैंने काम किया है, या जहाँ भी मैंने शोज़ किए हैं, जहाँ भी मैंने इवेंट्स किए हैं, या जहाँ भी मैं जाता हूँ, कॉलेजेस में मैं जाता हूँ, तो अधिकांश जगह मैं यही देखता हूँ कि बिहारी बहुत समृद्ध है। हर जगह बिहार के बच्चे बहुत समृद्ध हैं, बहुत अच्छे पढ़ने में हैं, रैंक्स बहुत अच्छा ला रहे हैं, लेकिन वो वापस लौटकर बिहार जल्दी आना नहीं चाहते हैं। उनको लगता है कि जल्दी मुझे एक मोटा पैकेज मिल जाए, कहीं अच्छा जॉब मिल जाए, ताकि दूर का ढोल सुहाना होता है। पेरेंट्स पे अब देख लीजिए, यहाँ पे बेसिकली अगर थोड़ा और पहले जाएंगे तो ना, एक कहावत हो गई है कि बच्चा जब स्कूल से निकलता है तो अक्सर उसे पेरेंट्स छोड़ दीजिए, पूरा समाज मोहल्ला सब उनसे प्रेशराइज करके पूछते हैं कि कितना रैंक आया, कितना मार्क्स लाए, है ना। 10th के बाद तुरंत 12th के बाद तुरंत ग्रेजुएशन, और उनको बच्चे को इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाता है कि अधिकांश बच्चों से फिर सुसाइड कर लेते हैं। अधिकांश बच्चे उनको ये पढ़ने का मन है, लेकिन वो ये नहीं पढ़ के ये पढ़ने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि समाज क्या कहेगा, मोहल्ला क्या कहेगा, पेरेंट्स कभी अलाउ नहीं करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बच्चे जो प्रेशर में आज जी रहे हैं, उन्हें ये समझने की ज़रूरत है कि समाज को भी, पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी, कि आज के डेट में आप कुछ भी करेंगे, कुछ भी मतलब आप जो सोच रहे हैं करने के लिए, उसमें बहुत वास्ट स्कोप है ना। मतलब आप एक इंजीनियरिंग और मेडिकल ही नहीं रह गए हैं आज के डेट में। आप सिर्फ एक मन में जिज्ञासा लाइए कि मुझे एक आर्टिस्ट बनना है, एक पेंटिंग करना है। पहले तो करियर नहीं माना जाता था, पहले सिंगिंग को करियर नहीं माना जाता था, पहले फैशन डिजाइनर को करियर नहीं माना जाता था। जी जी, सही बात है। तो ये मूल करियर नहीं हुआ करता था। लेकिन पहले पेरेंट्स भी ऐसा नहीं थे, पेरेंट्स समझते नहीं थे। हर पेरेंट्स को एक सेटलमेंट चाहिए होगा। हर पेरेंट्स चाहता है कि मेरा बच्चा एक सेटल होकर कुछ काम करे। जैसे एक सरकारी जो जॉब का आज भी तक क्रेज क्यों है, कि कुछ भी नहीं करोगे, थोड़ा समय ऊपर नीचे खराब भी आएगा तो एटलीस्ट सरकार आपको बिठा के खिलाएगी, है ना। आपको हर महीने सैलरी आपको आएगी, आपको हर लिस्ट आपके पास पेंशन आएगी। तो ये सब चीज़ें पहले देखी जाती थी। लेकिन अब का जो समय है, अब बिजनेस का समय है। अब हर इंसान जो जॉब भी कर रहा है ना, वो कुछ पैसे लैंड में इन्वेस्ट कर देता है, वो कुछ पैसे किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर देता है, भले जहाँ पर उसका चेहरा ना दिखे।
लेकिन इन्वेस्टमेंट सब कर रहे हैं, यानी कि एंड ऑफ द डे लोग बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस करना चाहते हैं। तो देखा जाए तो चाहे वो जो एक मजदूर वर्ग है जो कहीं दूसरे राज्य में कमाने के लिए गया है, अगर वो चाहे तो अपने जगह पे लौटे। आज उसके पास जमीन है। मैं बहुत सारे ऐसे ऑटो ड्राइवर से मिलता हूँ बाहर में, या गन्ना बेच रहे हैं, पान बेच रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उनको पूछता हूँ और कहाँ घर है, तो बिहार में, तो सासाराम है, तो भभुआ है, तो मोतिहारी है, तो यहाँ है, तो वहाँ है, हर जिलों का। तो लगता है यार यहाँ की क्यों, मतलब ये पान बेच के और ऑटो चला के यहाँ की वहाँ भी तो कर सकते हो। नहीं, यही काम वहाँ पे नहीं, अपने गृह जिले में वो शर्म के मारे नहीं कर सकते। और ये सोच कर मुझे बहुत ताज्जुब होता है कि उनके पास एकर्स में लैंड है, वो गरीब नहीं है, वो लैंड है उनके पास, वो खेती नहीं करना। कमाई का जरिया उनके पास नहीं है। कमाई का जरिया भी है, खेती कर करके कमा सकते हैं, लेकिन खेत उन्होंने बटैया दे दिया है, खेत उन्होंने दूसरे लोगों को दे दिया खेती करने के लिए, या उनके परिवार के आधे जन है जो गांव में रहते हैं वो खेती कर रहे हैं, ये शहर में रिक्शा चला रहे हैं, या अब उनको कैसे समझाया जाए। लेकिन उनको अगर मोटिवेट किया जाए कि आप वापस लौट के आइए, इसी लैंड को आप बहुत तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। आप मछली पालन कर सकते हैं, आप बकरी पालन कर सकते हैं, आप अपने यही छोटा सा एक स्टॉल आप अपने घर पे लगा सकते हैं, आप अपने गांव में आप ये सब। तो अब ये चीज़ है कि ये बदलाव जो मैं बोल रहा हूँ ये धीरे धीरे होता हुआ दिख भी रहा है, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कि बाहर रिक्शा चलाते थे या पान बेचते थे, ऐसे शॉप चला रहे थे, और वो लौट के बिहार आ चुके हैं और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये बदलाव बड़े स्तर पे लाने की जरूरत है, ताकि ये दिन हमें दोबारा, ये जो पेंडेमिक हमने जो समय देखा वो दोबारा ना देखना पड़े। बहुत सारे ऐसे फैशन डिजाइनर्स के यहाँ जितने भी कारीगर होते थे जो पुणे, बैंगलोर, सूरत में अच्छे अच्छे बड़े वेयर हाउसेस में, प्रोडक्शन हाउसेस में काम कर रहे थे, जिनकी 25-30 हज़ार सैलरी हुआ करती थी। मास्टर साहब है, टेलर मास्टर, ये सब है, बहुत अच्छे हुनरदार। लेकिन जब कोरोना हुआ तो उनको एक झटके में जॉब से निकाल दिया गया, और वो लौट कर बहुत सारे ऐसे जिले हैं जो लौट के आए और उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो 4-5 महीने वो बैठ गए थे, आप समझ लीजिए कि और उनका था कि अब लौट के वापस नहीं जाएंगे। लेकिन जैसे ही समय ठीक हुआ सब वापस लौट के चले गए। तो कहीं ना कहीं देखिए, ये बुरा तो लगता है कि कहीं ना कहीं सिर्फ सरकार की गलती नहीं है, इन लोगों की भी गलती है। उनको भी थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, थोड़ा सा श्रद्धांजलि अपनी भी देनी पड़ेगी। समझ रहे हो ना? जी समझ रहा हूँ। हाँ, तो ऐसे नहीं चलेगा कि सिर्फ सरकार ही सब कुछ करेगी, हम बैठ कर सिर्फ खाएंगे, नहीं, थोड़ा एफर्ट खुद का भी डालना पड़ेगा। जी हाँ, मतलब नागरिकों को, जो समाज है, समाज के जो व्यक्ति हैं जो रोजगार के लिए बाहर जाते हैं, उनको खुद से भी एफर्ट डालना पड़ेगा। हाँ, खुद से भी क्योंकि हमारा बिहार, हमें मिलकर करना पड़ेगा। जी हाँ, बहुत ही अच्छा सर आपने बताया। और सर, बिहार में टूरिज्म को लेके क्या स्कोप है, और बिहार टूरिज्म में कैसे आगे बढ़ सकता है, इस पर कुछ आपको बताएं सर। कल जैसे मैंने एक बात कही थी आपको, मैंने कनॉट पर पहले जो प्लेस है दिल्ली में, उसको उसके तर्ज पे जो गांधी मैदान को कैसे डेवलप किया जा सकता है, ये बात मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ। और कभी भी टूरिज्म की बात होती है तो मुझे लगता है कि बिहार का अगर आप हर जिला आप देखें, आप सासाराम देख लीजिए, आप मुजफ्फरपुर देख लीजिए, आप गया देख लीजिए, आप पूर्णिया देख लीजिए, भागलपुर देख लीजिए, आंध्र प्रदेश बोला जाता है, बांका देख लीजिए, मंदार पर्वत है ना, और ऐसे ऐसे आपको हर जिले में कुछ ना कुछ खास है जहाँ पे बहुत वाइड स्कोप है, बहुत कुछ किया जा सकता है। आप डेस्टिनेशन वेडिंग से लेके आप टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे इवेंट्स के माध्यम से बहुत कुछ किया जा सकता है। रिजॉर्ट्स डेवलप किया जा सकते हैं, सरकार की तरफ से रिजॉर्ट्स डेवलप किए जा सकते हैं। क्योंकि देखिए, टूरिस्ट एक कोई भी एक फैमिली है, आप ऐसे मान के चलिए, जब मैं बॉम्बे रहता था ना, तो मेरे एक फ्रेंड थे, तो वो बिहार के थे और उनके बच्चे सब वहीं बाहर पैदा हुए, वहीं बड़े हो रहे थे। तो वो छुट्टियों में खास करके उनकी एक आदत थी कि वो गया आते थे, या वहीं से पता कर वहीं से बुकिंग करते थे। सोच लीजिए, ऐसे गया उनका गांव ऐसा नहीं था, गया उनका गांव था। वो भागलपुर कभी जाते थे, कभी गया जाते थे, और वहाँ से वो बात करके कभी कई बार मैंने उनको कोऑर्डिनेट किया था उनके लिए। वो अपने बच्चों को बेसिकली यहाँ लाते थे कि अगर 1 महीने 10 दिन की छुट्टी है तो कैसे मेरा बच्चा गांव देखेगा, कैसे मेरा बच्चा खेत देखेगा, कैसे मेरा बच्चा गाय और भैंस देखेगा, गाय भैंस का दूध पिएगा, खटिया पे सोएगा, है ना। और इसके लिए वो प्री बुकिंग करके वहाँ से आते थे और लाखों रुपए खर्च करते थे। तो अब आप एक आदमी का एक आप मानसिकता आप समझ लीजिए कि वही इंसान, अब आप समझिए कि वो इंसान बिहार रहना चाहता है कि नहीं चाहता है। अगर नहीं चाहता है तो वो क्यों चाहता है कि मेरा बच्चा ये देखे, ये सीखे, जमीन से जुड़ा रहे, है ना। तो यही चीज़ें हैं कि करना सब चाहता है यहाँ पे अभी भी, और उनके बहुत सारे लैंड्स बिहार में हैं
वो बेचना नहीं चाहते थे। कभी कभी हमें लगता था कि नहीं वो खेती कर रहे हैं इसलिए नहीं बेचना चाहते थे, लेकिन अब अधिकांश लोग सोचते हैं कि नहीं बिहार बहुत ग्रो कर रहा है, डेवलप कर रहा है, तो कल को इस लैंड आज इसकी अगर लाख रुपए कीमत है तो कल इसकी करोड़ों रुपए कीमत हो जाएगी। ये सोचकर लोग अपने खेत को जो है पेशेंसली रखे हुए हैं, या एक लैंड खरीद रहे हैं, 4 बेच रहे हैं, 4 बेच रहे हैं, 1 खरीद रहे हैं, तो इस तरह से उसको जो है इन्वेस्टमेंट में उसको रोल ऑन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये देख के ये सब अगर आप पूरा फिगर आउट करके देखेंगे तो समझ में आपको आएगा कि कहीं ना कहीं हर बिहारी अपने आप में बहुत सक्षम है, बहुत कारगर है, और कहीं ना कहीं उन्हें अच्छे से पता है कि कहाँ पे मुझे काम करना है, कहाँ पे मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ पे मुझे खेती करनी है और कहाँ पे मुझे जॉब करना है। लेकिन मैं बस यही चाहता हूँ कि देखिए किसी को भी पूरे राष्ट्र में कहीं भी रहने की आज़ादी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई भी कहीं जॉब भी कर रहा है, कहीं काम भी कर रहा है, कहीं बिजनेस भी कर रहा है, तो अपनी मिट्टी से उसे जुड़े रहना चाहिए। कुछ ना कुछ अपने, अगर वो सक्षम है तो अपने बिहार के लिए उन्हें कुछ करना चाहिए, कुछ सोचना चाहिए, और एटलीस्ट अपने बच्चों को, अपने नेक्स्ट जनरेशन को इतना ज़रूर बिहार के बारे में एक लगाव डेवलप करना चाहिए उनके अंदर, ताकि वो बाहर जाकर कोई अगर उन्हें पूछे कि आप कहाँ से हैं तो उन्हें शर्म ना आए कि ये बोलने में कि हम बिहार से हैं, जो कि अक्सर होता है। तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सर, जैसा कि आपने अभी उदाहरण के तौर पे अपने दोस्त के बारे में बताया जो मुंबई में रहते हैं और भागलपुर गया आते हैं, लेकिन सर कहीं ना कहीं जागरूकता के मामले में बिहार जो है अपने टूरिज्म को नहीं फैला पाता है पूरे देश भर में, और उसका प्रचार प्रसार में बहुत सारी कमियां रह जाती हैं। तो बिहार के जो टूरिज्म प्लेसेस है बहुत सारे हैं, जैसा कि आपने अभी बताया भी, भागलपुर में, गया से लेकर हमारा पूर्णिया, किशनगंज तक, यहाँ सीतामढ़ी, जानकी स्थान, मोतिहारी, बेतिया, इन सब जगह जो वाल्मीकि नगर, बहुत सारे टूरिज्म की जगह। हाँ, तो अभी देखिए जब राम मंदिर बना है अयोध्या में, तो हम मान कर रहे कि सीतामढ़ी में जो है अब सीता की जनक राजा जनक की वो भूमि है, सीता वहाँ पे जो सीता माँ है वो पैदा हुई वहाँ पे, और वहाँ से उनकी डोली उठी है, वहाँ से उनका विवाह हुआ है, सब कुछ हुआ है। तो अब आप समझ लीजिए कि वो हम कितने समृद्ध हैं। सिर्फ मैं एक जिला की बात कर रहा हूँ, और ऐसे हर जिला के अगर आप निकालेंगे तो हर जिला का अपना इतिहास है, हम इतने समृद्ध हैं इतिहास के मामले में है, तो क्यों ना इसको डेवलप किया जाए। आज वो बात हो रही कि वहाँ पे भी जैसे राम जी का भव्य मंदिर बना, वैसे यहाँ पे भी भव्य मंदिर बनेगा, और जो वहाँ पे दर्शन करने जाएंगे वो यहाँ भी दर्शन करने आएंगे, कॉरिडोर एक बनेगा, और ऐसा कुछ प्लान मैंने सुना है ऐसा। अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ सीतामढ़ी क्यों, बिहार में हर जिले को डेवलप करना है। आप अभी हम लोग पूर्णिया गए थे, पूरे बिहार में पूर्णिया एक ऐसा अकेला राज्य जिला है जहाँ पे शहर के अंदर 6 लेन गया हुआ है, और अभी वो अंडर डेवलप्ड है अभी, और बहुत हद तक 90% 95% काम हो चुका है। तो अगर आप ये देखिए कि अगर हर जिले को इतना डेवलप किया जाए, हर जिले के अंदर व्यवसाय को डेवलप किया जाए, वहाँ के लोगों को डेवलप किया जाए, वहाँ के ब्रेन को डेवलप किया जाए, और अभी से स्कूली बच्चों को वो समझाया जाए कि देखो, स्कूली बच्चों को ये बताया जाए कि देखो बिहार में कितना स्कोप है, बिहार के बारे में अलग से पढ़ाया जाए। एक हर स्कूल में एक मोटिवेशनल सेशन होना चाहिए जो उनको सिर्फ ये बताए कि तुम क्या हो, तुम क्या कर सकते हो, और बिहार, ताकि वो बच्चा कभी भी 11th और 10th और 11th के बाद बाहर भागने का ना सोचे, और अगर जा भी रहा है तो वापस आने का सोचे। उनको इस कदर मोटिवेट किया जाना चाहिए। बहुत ही अच्छा बताया सर, बट हमारा जो सवाल वो यह था कि बिहार में टूरिज्म के लिए लोगों को कैसे जागरूक किया जाए, कैसे लोग जागरूक हो, सोशल मीडिया से पार। देखिए आज अब छोटा सा एग्जांपल समझिए, मैंने कैसे आपको एग्जांपल दिया मेरे दोस्त का भी। तो वैसे जब हम बॉम्बे रहते थे, जैसे जब मैं बैंगलोर रहता था समझ लीजिए, ठीक है, तो मैंने कॉमन क्या पाया, कहीं भी मैं रहता कॉमन क्या देखा कि जो लोग सपोज अधिकांश लोग क्या है, टेकीज हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं या कुछ भी है, वीकेंड होने का वेट करते हैं, वो छुट्टी होने का वेट करते हैं, और ऐसे पागलों की तरह वो भागते हैं बाहर घूमने के लिए। मतलब वीकेंड अगर है तो अगर कोई किसी वीकेंड में अगर फ्राइडे को भी छुट्टी मिल गई तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3 दिन की उनकी बल्ले बल्ले, और वो कहाँ जाते हैं, तो लोनावाला, तो खंडाला, तो यहाँ, तो पौंडीचेरी, फलना ढिकना, है ना, जाके वो क्या करेंगे, तो कैंप फायर करेंगे, ये करेंगे। मतलब अब आप समझ लीजिए कि ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो यहाँ से लोग घूमने के लिए मुंबई जा रहे हैं, और जब मुंबई और बैंगलोर में रह रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं, एकांत खोज रहे हैं, वो है ना, वो कहाँ जा रहे हैं, वो परिवार को लेके कहीं ऐसे जा रहे हैं कि पहाड़ी पे जाके कैंप में रहेंगे, तिरपाल डालकर, शांति जहाँ मिले। तो लोग, आप ये समझ लीजिए कि लोगों के मनोदशा को समझिए। तो उन चीज़ों को बिहार में क्यों नहीं डेवलप किया जा सकता। रोहतास आप समझ लीजिए कि वहाँ इतना भव्य, वहाँ पर मुझे इतना क्लियरिटी नहीं थी। मैंने जब उनका
कुछ वीडियोस मैंने देखे वहाँ के जो जलप्रपात है, वहाँ के वाटरफॉल है, क्या अमेजिंग है बॉस। वैसे बाहर बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो इन सब चीज़ों को सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार को चाहिए कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप किया जाए। आज सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया जाता, लेकिन अब धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ कि उनको बहुत वैल्यू मिल रही है, जो आगे उनको और मिलना चाहिए, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा व्यवसाय है। मैं हमेशा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स नहीं, मैं उनको सोशल मीडिया एंटरप्रेन्योर्स बोलता हूँ, क्योंकि वो अपने आप में एक व्यवसाय है। आज जो जिसको आप यूथ क्राउड बोल रहे हैं, यंग क्राउड बोल रहे हो, आपको लग रहा है कि ये फ़ोन लेके पता नहीं क्या कर रहा है। अगर आप सीरियसली बैठ कर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अब आपसे बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है वो। और इनके ही माध्यम से पूरे बिहार के छोटे छोटे अपडेट्स को पूरे देश में, पूरी दुनिया में लोग देख पा रहे हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा और आसान जगह है पूरे देश में टूरिज्म को डेवलप करने का। अंत में कोई संदेश देना चाहेंगे सर? संदेश यही है कि बस खुश रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, नेगेटिविटी से दूर रहिए और नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। क्योंकि अगर आप अच्छा कर रहे हैं, आप कितने भी अच्छे इंसान हों, लेकिन अगर आप कोई भी नेगेटिविटी आपके लाइफ में आ जाती है या नेगेटिव लोग आपके लाइफ में आ जाते हैं, तो आप सत्यानाश हो जाएगा। तो उस चीज़ से बाहर निकलिए, मज़े में रहिए, खुश रहिए। आप भले अंदर से खुश हो या ना हो, चेहरे पर स्माइल बनी रहनी चाहिए। सामने वाले को कभी भी आपके अंदर क्या चल रहा है वो दिखना नहीं चाहिए। तभी आप लाइफ में ग्रो कर पाएंगे, तभी आप लाइफ में कुछ बेहतर कर पाएंगे। और हमेशा एक उम्मीद की किरण मन में बनाए रखिए हमेशा। क्यों बोलता चेहरे पे स्माइल? चेहरे पे स्माइल का मतलब होता है उम्मीद की किरण, कि नहीं ये हो जाएगा और मैं कर लूँगा। आप डेफिनेटली कर लेंगे आप। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।